नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ साहब की जो इंटरव्यू सीरीज है उसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन्स जो होती है हमारे पास वो कितने टाइप्स की होती हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मशीन सबको पता है कि हमारे पास दो टाइप की होती हैं। पहली होती है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन और दूसरी होती है नॉन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। देखिए, सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन्स जो होती हैं वो होती हैं लार्ज डायामीटर और शॉर्ट एक्सियल लेंथ की मशीन्स, ठीक है ना। इनमें लार्ज डायामीटर होता है और एक्सियल लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। जनरली इनमें जो होता है बेसिकली जो पोल शू होता है सेलिएंट पोल मशीन का वो 2/3 पोर्शन कवर करता है पोल पिच का, ठीक है ना। पोल शू कवर्स 2/3 ऑफ द पोल पिच, ठीक है। और पोल शू इनमें लैमिनेटेड होते हैं एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए सेलिएंट पोल जनरेटर्स में, ठीक है। सेलिएंट पोल जनरेटर्स जो होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप जो मशीन्स होती हैं सिंक्रोनस मशीन्स, ये बेसिकली यूज होती हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन्स और डीजल इंजन्स के अंदर, ठीक है, जहां पे लो और मीडियम स्पीड ऑपरेशन होता है। जनरली 100 से 375 आरपीएम के बीच में जो यूज होता है मशीन वो होता है सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन्स, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर मशीन को। सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स जो होती हैं बेसिकली ये जो होती हैं इनमें स्मॉल डायामीटर और हाई एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें डायामीटर जो होता है वो कम क्यों होता है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स का। देखिए, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स कोई नॉन सेलिएंट पोल रोटर मशीन्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें कि पेरिफेरल वेलोसिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड पे घूमने वाले टरबाइन्स होते हैं। पेरिफेरल वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो डायामीटर की लेंथ होती है इस रोटर में, सिलेंड्रिकल रोटर में, उसको कम रखा जाता है, रिड्यूस करा जाता है, ठीक है। डायामीटर जो होता है उसको रिड्यूस करा जाता है पेरिफेरल वेलोसिटी को कम करने के लिए, क्योंकि हाई स्पीड पे घूमता है तो उसकी जो पेरिफेरल वेलोसिटी है उसको कम कैसे किया जा सकता है, डायामीटर को रिड्यूस करके और जो एक्सियल लेंथ है उसको बढ़ा के, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में यानी नॉन सेलिएंट पोल मशीन्स में, ठीक है। और ये बेसिकली कहां पे यूज होते हैं, स्टीम टरबाइन्स में यूज होते हैं, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट्स में, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स और नॉन सेलिएंट पोल रोटर मशीन्स। और बेसिकली ये स्मॉल डायमीटर और लॉर्ज एक्सियल लेंथ की होती है। इनकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है मैक्सिमम वो 3000 आरपीएम तक की होती है, ठीक है। और डायनेमिक बैलेंसिंग यूज होती है इसमें, ठीक है। विंडेज लॉस इनका बहुत कम होता है और इनका फंक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, यानी स्मूथली रोटेट करते हैं। जो सेलिएंट पोल वाले होते हैं वो स्मूथली रोटेट नहीं करते, ये स्मूथली रोटेट करते हैं। ऑपरेटिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई होती है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होती है रोटर की और नॉइसलेस कंस्ट्रक्शन होती है इनके अंदर। स्मूथ सिलेंड्रिक ये वाले नॉन सेलिएंट पोल वाले यानी सिलेंड्रिकल रोटर्स मशीन्स जो होती हैं, और इनको बोला जाता है स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटेटिंग मशीन्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और एक और चीज की क्या था, हाँ, जो नॉन सेलिएंट पोल टाइप मशीन्स होती हैं ये नियरली साइनोसोडियल वेव फॉर्म को देते हैं, ठीक है ना। नियरली साइनोसोडियल वेव फॉर्म होती है इनकी, ठीक है, पेरिफेरी में, और बेटर ईएमएफ वेव फॉर्म ऑब्टेन होती है इनमें सेलिएंट पोल के मुकाबले। नॉन सेलिएंट पोल जो होते हैं सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स जो होती हैं इनमें बेटर ईएमएफ वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन दोनों के बीच का कि वो जो सेलिएंट पोल है वो लोअर मीडियम स्पीड पे यूज होते हैं और नॉन सेलिएंट पोल जो होते हैं सिलेंड्रिकल रोटर्स जो होते हैं ये यूज होते हैं हाई स्पीड पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।